बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है ना? और जब बात माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट डैशबोर्ड्स की आती है तो सच कहूँ वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगते। ये डैशबोर्ड्स काफ़ी विशाल और कभी-कभी परेशान करने वाले हो सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उसी राज पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो इन विशाल डैशबोर्ड्स के ठीक पीछे छुपा है। जब पहली बार कोई इन डैशबोर्ड्स को देखता है ना, तो सच में दिमाग घूम जाता है। ये जो एनालिटिक्स और डायनामिक बर्न डाउन चार्ट्स हैं ना, ये इतने जटिल लगते हैं जैसे इन्हें समझना नामुमकिन हो। मैट्रिक्स से भरा हुआ एक ऐसा जाल जिसको देखकर लगता है कि सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करना तो बिल्कुल ही मना है। एकदम अनटचेबल टाइप की फीलिंग आती है। तो चलिए इसके थोड़ा और अंदर चलकर देखते हैं। आखिर वो कौन सा इंजन है जो इन कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स को पीछे से चला रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जब इन ग्राफ्स और मैट्रिक्स के पीछे छुपे सिस्टम को ढूंढने की कोशिश होती है तो एक बहुत ही मजेदार सच सामने आता है जो सारे भ्रम तोड़कर रख देगा। आमतौर पर सब यही मानते हैं कि इन डायनामिक बर्न डाउन चार्ट्स को एडिट करने के लिए किसी एडवांस्ड प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। लगता है ना कि इन प्रोप्राइटरी एनालिटिक्स को समझने के लिए कोई बिल्कुल नई हाईली टेक्निकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। यही वो डर है जो इन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को और भी डरावना बना देता है और हमें इनके करीब जाने से रोकता है। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस डरावने से दिखने वाले सॉफ्टवेयर में एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट छुपा है। बस एक सिंपल सा डबल क्लिक और पूरा पर्दा हट जाता है। जैसे ही उस डायनामिक चार्ट पर डबल क्लिक होता है, वहां कोई नई टेक्निकल कोडिंग लैंग्वेज नहीं मिलती, बल्कि एक स्टैंडर्ड एक्सेल पिवट टेबल मेन्यू खुल जाता है ना? बिल्कुल जादू की तरह सीधे सॉफ्टवेयर के अंदर का सबसे बड़ा राज खुल गया। और ये इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और एक्सेल का जो डेटा विजुअलाइजेशन फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल एक जैसा है। क्योंकि दोनों टूल्स एक ही माइक्रोसॉफ्ट फैमिली का हिस्सा हैं, इनका स्ट्रक्चर अंदर से पूरी तरह समान है। डेटा को ऑर्गेनाइज और विजुअलाइज करने वाला जो इंजन है उसमें 0% फर्क है। ये दोनों पूरी तरह से आइडेंटिकल यानी बिल्कुल एक जैसे हैं। तो असल में इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चल रही। डेवलपर्स ने यहां थोड़ी चालाकी दिखाई और एक स्मार्ट रास्ता चुना। उन्होंने बस एक्सेल के एग्जैक्ट डेटा सॉर्टिंग इंजन को उठाया और चुपचाप उसको सीधे प्रोजेक्ट के अंदर फिट कर दिया। यही वजह है कि जब एमएस प्रोजेक्ट में डेटा विजुअलाइजेशन का बड़ा काम हो रहा होता है तो पीछे बैठकर सारी मेहनत हमारा वही पुराना जाना पहचाना एक्सेल ही कर रहा होता है। अब देखते हैं कि ये डेटा बिल्ड कैसे होता है। जब रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है तो सारे नए अपडेट्स अपने आप इस छुपे हुए पिवट टेबल के रोज और कॉलम्स में फ्लो होने लगते हैं। और इस फ्लो का नतीजा क्या होता है? विजुअल्स तुरंत रिफ्रेश हो जाते हैं, बिना किसी मैनुअल कोडिंग या एक्स्ट्रा मेहनत के। डेटा ऑटोमेटिकली प्रोसेस होकर स्क्रीन पर एक नए चार्ट के रूप में दिखने लगता है। इस रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? यही कि इन रिपोर्ट्स को मास्टर करने के लिए किसी नई टेक्निकल डिग्री की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो बर्न डाउन चार्ट शुरू में इतना खतरनाक लग रहा था, उसको पूरी तरह से इजीली रीडिजाइन किया जा सकता है, सिर्फ बेसिक स्प्रेडशीट स्किल्स का इस्तेमाल करके। बस एक फील्ड को उठाना है, ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है। आसान टूल से कितने कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स कंट्रोल हो जाते हैं, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जैसा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर दरअसल अपने अंदर वही रोजमर्रा वाला एक्सेल इंजन छुपाए बैठा है, तो ऐसे और कितने एप्लीकेशंस होंगे? ऐसे और कौन से डरावने सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो सिर्फ एक चालाकी भरे मास्क के पीछे छिपे हैं? अगली बार किसी मुश्किल लगने वाले सॉफ्टवेयर को देखकर घबराने के बजाय सोचिए कि उसके अंदर कौन सा आसान टूल छुपा हो सकता है, और उस छुपे हुए राज को ढूंढने का अपना अलग ही मजा है। If you want to master Microsoft project with practical construction examples, join the online professional certificate course of Onyx. Learn from industry experts and build job-ready planning skills. Limited seats available. Join now.